सिंहासन बत्तीसी। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में यह प्रसिद्ध था कि वो ऐसा न्याय करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। नगर में एक किसान का खेत था जिसमें उसने कई तरह के साग सब्जी लगा रखे थे। एक बार खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरे ज़मीन पे तो खूब तरकारियाँ आई, लेकिन बीचों बीच में कुछ जगह खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस ज़मीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं उगा। किसान ने वहाँ खेत की रखवाली के लिए मचान बना लिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता तो अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है? राजा भोज को पकड़ लाओ, सज़ा दो, उससे मेरा राज्य ले लो, जाओ, जल्दी जाओ। सारे नगर में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों तक पहुंच गई। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आँखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और चिल्ला रहा है कि राजा भोज को फ़ौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और चुपचाप महल में वापस आ गए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि इस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफ़ी मिट्टी निकल गई तो एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियाँ खड़ी थीं, यानी कि कुल 32 पुतलियाँ खड़ी थीं। सबके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो राजा ने सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मज़दूरों के कोशिश करने के बाद भी वह सिंहासन टस से मस नहीं हुआ। एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक राजा भोज स्वयं इसकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऊपर उठ आया, मानो फूलों का हो। राजा बड़ा खुश हुआ। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे, जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियाँ बनी थी। उनके हाथों में एक एक कमल का फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपए लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाया जाए। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियाँ ऐसी लगती थी मानो अभी बोल पड़ेंगी। राजा ने पंडितों को बुलवाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें, मैं उसी दिन सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियाँ मनाई जाने लगीं। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर सिंहासन की ओर बढ़ाकर रखना चाहा, वैसे ही सारी पुतलियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बेजान पुतलियाँ कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा,
ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ, तुम क्यों हंस पड़ी? पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन आपको इसका घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वो दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे भी ज़्यादा गुणी और पराक्रमी थे? पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमंजरी ने सुनाई एक कहानी। कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें।